तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराता हूँ और सच्चाई ये है कि नीट यूपीएससी तुम्हारी डेस्टिनी, जेडब्ल्यू तुम्हारी डेस्टिनी नहीं डिसाइड करते। ये नहीं डिसाइड करते कि तुम विनर हो या नहीं हो। तो जब ये नहीं डिसाइड करते तो इनसे डर भी क्यों रहे हो? मुझे पता है, आई लिव दैट लाइफ ऑफ एन ओवर थिंकर। आप सुबह शाम सोच रहे हैं मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कैसे करूंगा, किस तरीके से चीज़ें आगे जाएंगी, मैं फंसते जा रहा हूँ, अंधेरे में हूँ। आपको सपने आ रहे हैं फेलियर के। मुझे जेडब्ल्यू के ड्रॉप ईयर में मुझे हमेशा आई वॉज एंशियस कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, और इवेंचुअली नहीं हुआ। तो ये बात तो याद रख लो, पहले भी बहुत बार कही है, दोबारा से कहूंगा, क्योंकि जैसे एक नेगेटिव वॉइस तुम्हारे दिमाग में तुमने पैदा कर लिया कि तुम्हारा नहीं होगा, वैसे एक ये वॉइस तुम्हें रखनी पड़ेगी इस ख्याल से तो नहीं ही हो रहा। एनीवे, रियलिटी ये है कि नीट तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं करता, कुछ नहीं डिसाइड करता। क्या डिसाइड करता है वो? कि तुम्हें तुम्हारा सपना जो था उसकी तरफ तुम कितना आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी वर्थ इन सबसे ऊपर है। तुम्हारा मन था इसलिए तुम देने जा रहे हो पेपर। इसको गेम की तरह देखो। एट दिस पॉइंट इन द फाइनल लैप डू नॉट लूज होप। ये अल्टीमेटली एक गेम है और गेम खेलने के लिए खेली जाती है, स्कोर कार्ड के लिए नहीं। नाउ आई नो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव गेम जिसमें बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। तुम्हें खुद से कहना है मुझे क्या, मैं तो अपने लिए खेल रहा हूँ, मैं जीतूंगा, मेरे को इंटरेस्ट है पढ़ाई में, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और लास्ट डेज में मैंने अपने जीवन के 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, मैं नहीं रुकने वाला। सच्चाई ये है कि ये सब कुछ बड़े हो जाओगे। तुम लोग छोटे हो अगर तुम नीट का दे रहे हो, स्पेशली यूपीएससी वाला तो सेम एज के है। बट मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता रहा हूँ बचपन से, और मैं बहुत सारे एंडिवर्स में गया। मेरे को रैपर बनना था, ये करना था, वो करना था। इवेंचुअली तुमको कोई चीज़ फेलियर नहीं बना सकता। तुमको फेलियर ये चीज़ बनाता है, वो नीट में कम नंबर आ जाना जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है, जो कि नहीं आएगा। अगर अभी से मेहनत करोगे तो नहीं आएगा, ट्रस्ट भी नहीं आएगा, गिल्ट भी नहीं होगा। वो सब गिल्ट इसीलिए है क्योंकि एक्शन नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट मी, इफ देयर इज वन थिंग जो मैं अपने पास्ट वर्जन को भी कह पाता, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और कॉन्स्टेंटली डरता था और फेल भी हुआ है, एंड कुछ लेवल की सक्सेस भी हासिल करी है लाइफ में। टुडे आई एम एन इंटीग्रेटेड हैप्पी पर्सन बिकॉज एक्शन इज एवरीथिंग। एज यू आर टेकिंग एक्शन, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सारी एंग्जाइटी गायब हो जाएगी। तुम्हारी एंग्जाइटी उत्पन्न ही इसलिए हो रही है, पैदा ही इसलिए हो रही है बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग। आज से एक्ट करना शुरू करो। कहो मुझको ख्यालों में नहीं रहना, आई हैव डिवोटेड माई सम टाइम। ठीक है यार, दिन में 16 घंटे नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ता बाय द वे, 16 घंटे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 5 घंटे पढ़ा था ना, 3 घंटे पढ़ा था ना, ऑन ऑफ कुछ तुमने किया है, तुम्हारी मेहनत गई है। खुद को याद दिलाओ, दिस इज द वेरी हाई टाइम। अरे यार, हनुमान जी भी अपनी पावर्स भूल गए थे, कोई चाहिए याद दिलाने वाला। समवन कमेंटेड, ट्रॉलर्स, कि आप तो होप सेल कर रहे हो लूजर्स को। लूजर्स, हु डिफाइंस हु इज अ लूजर? हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। कुछ लोग ओवर थिंकर होते हैं। आई एम टेलिंग देम द ट्रूथ। सच्चाई ये है, तुम्हें चाहिए कोई बताने वाला? लूजर्स, हु इज अ लूजर? जस्ट बिकॉज भाई तेरे को आर्या पढ़ना डज नॉट मीन कि सबको तेरी तरह आता है। सम पीपल नीड मेंटल कोचेस, मेंटल मॉडल्स। मैं ऑलरेडी फ्री वीडियोस से इतने सारे लोग लिखते हैं, दे हैव बीन थ्रू हेल। मैं हेल में पहुंच गया था, देयर लाइव्स चेंज। इंटरेक्शन कॉल्स में, पेड इंटरेक्शन कॉल्स में पीपल आर टेलिंग कि उनकी लाइफ एक्चुअली चेंज हो रही है। हाउ? लूजर्स? यू रियली मीन लूजर्स? नहीं यार, तुम्हारा दिमाग सोच रहा है आई गेट इट, उसको एकदम इनवर्स पैरानॉइड कर दो कि मेरा तो होगा ही होगा। वो कहेगा मेरा नहीं होगा, उससे कहो हो गया तो, हो गया तो। दैट इज होप, एंड होप इज एवरीथिंग। गरीब वो नहीं है भाई जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसकी होप खत्म हो गई। लाइफ के सेंस में गरीबी देखो। होप रखो, तुम्हारा होगा। और सच्चाई क्या है? इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन उस दिमाग को कहो, क्योंकि मेरा दिमाग ओवर थिंकर था एंड डर से डरता था। मैंने हर तरफ से टैकल कर दिया, फ्रॉम द मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई मेरा होगा ही होगा, टू द रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि ओके दिमाग तू कह रहा है ना मेरा नहीं होगा, ओके ना होए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द लॉन्ग रन तुम एक अच्छे इंसान हो, एज लॉन्ग एज तुम मेहनती हो, कुछ भी कर लोगे। सी अलग पांडे सर तुम्हारे, तुम पढ़ते होंगे उनसे फिजिक्स में, ही इज नॉट ग्रेजुएटेड, ही इज ड्रॉप आउट। उन्होंने नहीं नीट क्लियर किया, उन्होंने नहीं किया, एंड वो तो सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा सकते हैं? इमेजिन उन्होंने अपने दिमाग में आने दिया होता, क्योंकि अल्टीमेटली द एंटायर गेम ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट हेयर। व्हाट यू परसीव बिकम्स रियल फॉर यू। और तुमने सुना होगा, तुम्हारे माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, बेटा नीट नहीं करेगा तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं करेगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। सी सब कुछ कर लोगे, सब कुछ, एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू एक्ट। नीट कोई अकेली चीज थोड़ी है। नाम नॉट डीमोटिवेटिंग कि तुम हट जाओ जर्नी से, नहीं नहीं। ये उस ब्रेन की आवाज को टैकल करने के तरीके बता रहा हूं, क्योंकि आई हैव सफर्ड दैट। हमें हर तरफ से मल्टी डायमेंशनली टैकल करना है उसको। एक तरफ हम कहेंगे बिल्कुल हमारा होगा, क्यों नहीं होगा यार, लॉजिकली तुम्हारा होगा। मेहनत तो करो, लास्ट के टाइम पे गिव अप मत करो। दिस इज द हाईएस्ट टाइम। कोई भी पंचायत चल रही है, कोई भी रिलेशनशिप चल रहा है, कोई भी फैमिली इशू चल रहा है, मत पड़ो उसमें। अगर फैमिली वाले इतने बड़े होके लड़ाइयां कर रहे हैं घर पे और तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें यूपीएससी करना है, बट हर दिन दूसरे रूम में लड़ाई होती है, नीट करना है, हर दिन दूसरे रूम में खुद लड़ते हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। उनके इश्यूज में उलझना बंद करो, वरना फंसते चले जाओगे, धसते चले जाओगे। फॉर वट एवर रीजन दे आर नॉट केयरिंग अबाउट यू। दिस इज द फैक्ट मैन, दिस इज द फैक्ट। और तुम अननेसेसरी सफर करोगे। तुम्हें नीट करना है, तुम्हें यूपीएससी करना है, जेडब्ल्यू करना है, क्योंकि तुम्हारा सपना है। यू वांट टू डू दैट, इसलिए करो। कोई तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं करता। बहुत कुछ आता है भाई, बहुत कुछ आता है। मैं हूं, मेरे दोस्त हैं, हम सारे आईटी से नहीं है, हम वी आर फ्रॉम 3 टायर कॉलेज। बट
सारे मेहनत कर रहे हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल आर अर्निंग गुड। अगर तुम्हें पैसे की पड़ी है, तुम गेम खेलो क्योंकि तुम्हें गेम पसंद है। डोंट प्ले फुटबॉल फॉर द स्कोर कार्ड्स। फुटबॉल खेलो क्योंकि फुटबॉल खेलना पसंद है। ये नहीं कि मैं मेरे कितने गोल्स मैंने एक साल में लगाए, 500 गोल्स। डोंट प्ले फॉर दैट, यू विल प्ले हैप्पीली नाउ। अब चूंकि तुम एक काइंड ऑफ गेम में हो तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो। बेस्ट फुट फॉरवर्ड क्या है, यहां से सॉर्टेड अगेन, बार बार बताते रहूंगा बिकॉज आई नो दैट वॉइस। वो वॉइस इतनी स्टिंगी होती है, इतनी स्टिकी होती है, चिपक जाती है। यू नीड समवन टू टेल यू, और मैं तुम्हें रियलाइज कराना। और हनुमान जी को भी जरूरत पड़ी थी शक्तियां रियलाइज कराने की। तो तुम तो इंसान हो, हम तो इंसान हैं, और मैं फंस चुका हूं उसमें। साल के साल चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, उस आवाज से दूर रहो। दैट वॉइस इज नथिंग, एंड दैट इज ओरिजिनेटिंग बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। उसको किसी और दिन टैकल करेंगे, इंटरेक्शन कॉल्स में भी उसको टैकल करते हैं कि वो सारी आवाजें आ कहां से रही है, एंड व्हाट्स द अल्टीमेट राउट टू सॉल्व ऑल दैट। बट अल्टीमेट रूट से पहले तुम्हें अभी तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी तुम देखो कि इनवर्स पैरानॉइड बन जाओ, बिकॉज दीज थिंग्स डू नॉट डिटरमाइन योर सक्सेस। तुम इसलिए नहीं आए थे कि तुम्हें नीट में हाईएस्ट स्कोर करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना था। उस सपने को दोबारा से अपने अंदर जगाओ, तुम्हें जरूरत है। नाउ स्टडी फॉर दैट, गो स्टडी। इन आवाजों की मत सुनो, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इफ एनीथिंग तुम्हें हार्म हो जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। आई एम टेलिंग यू बार 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 बार, क्योंकि जरूरत है। आई हैव लिव्ड दैट। तुम डर रहे हो और तुम्हारा होगा क्लियर, चिल आउट मैन। और नहीं भी हुआ, इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ लाइफ, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ, इट डोंट मैटर एट ऑल। जितने भी तुम क्रेजी लोगों को देख रहे हो, बताओ कोई बहुत ऐसे तगड़ी अचीवमेंट लेके आ रहे हैं क्या? ओशो जिसको स्पिरिचुअल लीडर है ओशो, उनको सारे लोग सुनते हैं, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था क्या? जस्ट सेइंग, जस्ट एन एग्जांपल। बहुत सारे लोग हैं यार। तुम्हारी सक्सेस इससे नहीं डिटरमाइन होती। तुम्हारी सक्सेस और फील गुड सिर्फ कर्म से होती है। एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग गुड और तुम कर्म कर रहे हो, यू आर गुड टू गो। ट्रस्ट मी, ऑल दिस एंग्जाइटी, ऑल दिस वरी विल वैनिश। इस वीडियो के बाद से एजेंडा बना लो सच में, कि मैं और कोई शॉर्टकट नहीं देखने वाला, मैं कुछ नहीं देखने वाला। आई विल वॉच ओनली दिस काइंड ऑफ रियलिस्टिक टॉक बिकॉज इट हेल्प्स। अगेन, अकेले करना होता तो कर रहे होते, और क्योंकि सबका दिमाग अलग है, जो करने वाला है कर रहा है, तुम्हें इसकी जरूरत है। सेकेंडली, मैं बस काम करूंगा, तुम देखोगे। तुम आज इसके बाद एक इंटेंशन एक्सपेरिमेंट रन कर लो। मैं कहता हूँ इस वीडियो के बाद गो 2 घंटा बैठ लो। अगर तुम बहुत एंग्जाइटी हो रही है एग्जाम को लेके, गो सिट 2 आवर्स, रिवाइज योर फेवरेट टॉपिक, रिवाइज योर वीक टॉपिक, डू एनीथिंग। तुम देखना तुम्हारी स्ट्रेस गायब हो जाएगी यार। आई कैन गारंटी दैट। करके देखो, करना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा अप्लाई नहीं करेगा, सारी दुनिया की वीडियोस उसको चेंज नहीं कर पाएंगी। 1 मिलियन सेल्फ हेल्प वीडियोस है, नथिंग चेंज, नथिंग चेंज। अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज वाई इंटरेक्शन कॉल्स वर्क। फ्री वीडियो का है, एवरीवन वॉचेस इट। लेकिन जितने बच्चे इंटरेक्शन कॉल पे आते हैं, दे एक्सचेंज समथिंग फॉर द वैल्यू दे आर गेटिंग, एंड देन दे अप्लाई इट कॉन्स्टेंटली। कमेंट सेक्शन में दे डेली नियरली गिव दे रिपोर्ट, मोस्ट ऑफ देम। और जो अप्लाई करेगा वो तो जीतेगा ही। तो आज इस वीडियो के बाद जाओ, 2 घंटे पढ़ो और बताना एंग्जाइटी रिड्यूस हुई कि नहीं हुई। 100% रिड्यूस होगी, आगे कमेंट करना। हो ही नहीं सकता ना हो। दिस इज द सीक्रेट ट्रिक टू रिड्यूस एंग्जाइटी। जस्ट गो एंड वर्क, क्योंकि लार्ज स्कीम में, ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ में, ऑल दिस डोंट मैटर। तुम्हें जंग में हो, तुम गेम में हो, तो जरूर खेलो ना अच्छे से। आज मैं जेडब्ल्यू नहीं दे सकता, लेकिन जब मैं देना था तब मैं परेशान हो गया। ये समय नहीं आएगा वापस, वो चला जाएगा। तुम बड़े हो जाओगे, समय बीत जाएगा। आज है तो अपना बेस्ट कर लो। मैटर तो वैसे भी नहीं करता, मैटर तो वैसे भी नहीं करता, नहीं मैटर करता इन द लार्ज स्कीम। और शायद तुम छोटे हो, तुम्हें अभी नहीं पता लग रहा होगा, एंड होपफुली आई एम डूइंग जस्टिस कि मैं तुम्हें समझा पाऊं। अगर तुम उस एज में हो, 11th 12th वाली में, या फिर यूपीएससी भी करो, इन द ग्रैंड स्कीम में डू नॉट मैटर, कुछ भी कर लोगे यार, कुछ भी कर लोगे। डरो मत। देयर इज एनफ अबंडेंस इन द यूनिवर्स, देयर इज एनफ अबंडेंस एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू वर्क। अपने माइंडसेट को खोलो, और उस खोलने में एक ये चीज आता है कि दिस इज नॉट द एवरीथिंग, बट चूंकि मेरा सपना था, आई विल गिव माई एवरीथिंग। ये करो एंड यू विल क्लियर दिस एग्जाम विद एस, with flying colors, and I'll literally pray, and my prayers do work for real. तुम हर बच्चे का हो भाई, जिसका भी हो। I know how that feels like constantly एक वॉइस है जो आपको कहे जा रही है, तुम्हारा होगा, हिम्मत मत हारो। और it don't matter वैसे भी। मैटर क्या करता है? क्योंकि यार मुझे बनना था, मैंने अपना बेस्ट दिया, ये करो। और उस बेस्ट के अगेंस्ट क्या आ रहा है? ये वॉइस आ रही है, इसकी सुनना बंद करो। Stop listening to that voice. 8 years I constantly hated myself because of that voice without any reason. It's there for some reason. I mean, उसके causes हैं बहुत सारे, but तुमने काम किया है, तुमने मेहनत करा है। आज तुम ये वीडियो भी अभी तक देख रहे हो, ये क्या है? ये एफर्ट है। हाँ, थोड़ा सा लो एफर्ट जरूर है कि वीडियो देखना पढ़ाई करने से आसान है, बट अब तुम जाओगे और 2 घंटे पढ़ोगे, और पढ़ लेना वरना वहीं आगे डांट लगेगी। एनीवे, तुम्हारा होगा क्लियर, होगा। जस्ट विश्वास रखो खुद पे। इट हैपेंस। लास्ट दिन जो पढ़ के जाओगे वो आ जाएगा, आ सकता है। डोंट गिव अप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नीचे इंटरेक्शन कॉल का लिंक पिन है, यू कैन डू दैट इफ यू आर स्टक इन सम क्लैरिटी इशूज एटसेट्रा एटसेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।